अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, 7वें समुल्लास का। कल हमने पढ़ा था कि ईश्वर हमारे लिए तो त्रिकालदर्शी है, जीवात्माओं के लिए, लेकिन अपने आप में वो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तीनों काल अलग अलग है ही नहीं। भूत, भविष्य, वर्तमान ये हमारे लिए होता है, उसके लिए नहीं होता है। तो परमात्मा तो सदा वर्तमान काल में ही रहता है, इसके लिए उसके लिए कोई त्रिकालदर्शी कहना ठीक नहीं। हम लोगों के लिए कह सकते हैं, ये विषय कल चला था। आगे आज विषय आता है कि जीव शरीर में भिन्न विभु है व परिच्छिन्न। तो ये प्रश्न है, विभु का मतलब होता है व्यापक, और परिच्छिन्न मतलब एक देशी, एक स्थान में रहने वाला। तो उत्तर देते हैं परिच्छिन्न अर्थात एक देशी है। जो जीव माने हम जीवात्मा हैं, ये शरीर में एक स्थान में ही रह सकते हैं। जो विभु होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्य, अल्प अर्थात सूक्ष्म है, और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। ये आज का विषय रहा कि जीवात्मा तो परिच्छिन्न है, एक देशी है, माने एक ही स्थान में रहने वाला है, सब जगह नहीं रह सकता वो। लेकिन परमात्मा व्यापक है, वो विभु है, अर्थात विशेष रूप से सर्वत्र व्याप्त है। भू माने सत्ता, उसकी सत्ता सब जगह व्याप्त है, विशेष रूप से ज्ञानवान चेतन होकर के, आनंद में मग्न होकर वो सब जगह समाया हुआ है। अगर जीवात्मा ऐसे विभु होता, व्यापक होता, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण, संयोग, वियोग, जाना आना ये नहीं हो सकते। हम कहीं जाते हैं, क्यों? वहाँ पर नहीं है तो वहाँ जाते हैं। कहीं पर संयोग होता है, कैसे होता है? वहाँ नहीं थे तो जाकर जुड़ गए, संयोग हुआ। अलग होते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो वियोग होता है। ये जाना आना, संयोग, वियोग कब होता है? जब हम एक स्थान में हैं, अन्यत्र गए तो वहाँ संयोग हो गया, और जहाँ से गए यहाँ से वियोग हो गया। जहाँ चले गए वहाँ पर संयोग हो गया, और जिसको छोड़ दिए वहाँ से वियोग हो गया। ऐसे जन्म और मरण भी है। एक परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो पहले वहाँ पर नहीं था, तो जन्म लेके आया है माँ के गर्भ में, और किसी का मरण हो गया तो वो वहाँ से चला गया, उसकी विदाई हो गई, तो अन्यत्र कहीं चला गया वो। तो ये जाना आना, जन्म मरण कब संभव है? जब वो एक देशी होता है। तो अगर सब जगह व्यापक होता तो ये जन्म मरण, गमन आगमन नहीं हो सकता। लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसका जाना आना कहीं नहीं हो सकता। वो सभी जगह समाया हुआ है, एक रस। वो कहाँ नहीं है जहाँ उसको जाना पड़े, वो सब जगह पहले से विद्यमान है। तो उसके लिए जन्म मरण जाना आना नहीं होता। आगे कहा है जीव का स्वरूप अल्पज्य है। अल्प माने ये सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा उससे भी और सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है। तो जीवात्मा से भी और अणु स्वरूप परमात्मा है, और जो परमात्मा है वो अनंत है, अनंत स्थान में फैला हुआ है, अनंत समय तक रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत आनंद का भंडार है, अनंत बल का भंडार है। जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा तो अनंत सामर्थ्यवान है, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जान सकता है। जबकि जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्यवान है, एक देशी। और परमात्मा सब जगह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हम जहाँ भी जाएं हमारे अंदर रहेगा, हमारे बाहर भी रहेगा। तो परमात्मा के साथ में जो हमारा संबंध है वो व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य और व्यापक में क्या अंतर है कि हम परमात्मा के अंदर व्याप्य हैं, और परमात्मा हमारे अंदर बाहर सभी और व्यापक है। जैसे कि एक पानी की बाल्टी है,
अब इसमें किसी रुई को हम डाल देंगे, इतना बड़ा रुई का डाल देंगे, तो अब रुई के अंदर भी पानी और रुई के बाहर भी पानी। क्यों? बाल्टी में तो पानी भरी हुई है पहले से ही, और रुई डालेंगे उसमें तो उस रुई के अंदर ही पानी प्रविष्ट हो जाए। तो रुई के अंदर ही पानी और रुई के बाहर भी पानी। तो ये पानी है, उसमें रुई के अंदर बाहर सब और व्यापक है। ऐसे हमारे अंदर बाहर सब और परमात्मा व्यापक है, और हम परमात्मा के अंदर हैं। जैसे कि रुई बाल्टी के अंदर है, तो रुई तो बाल्टी में व्याप्य है, और पानी रुई के अंदर भी और बाहर भी सब और व्यापक है। ऐसे हम परमात्मा में व्याप्य हैं, उसके अंदर रहते हैं, और परमात्मा हमारे अंदर भी रहता है, हमारे बाहर भी रहता है। ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है। वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, और हम एक जगह में ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा में अंतर भी हो गया कि हम एक देशी हैं, परमात्मा विभू है। यहाँ पर परिचिन्न कहा एक देशी के लिए, और व्यापक के लिए विभू शब्द आया। तो यह आज का संदेश है सत्यार्थ प्रकाश का। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा विषय चल रहा था जो अभी स्वामी जी ने आपकी समक्ष रखा, सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास का। इसमें जो प्रश्न है, जीव शरीर में विभू है वह परिच्छिन्न है, इसका प्रश्नोत्तर मैंने इसको भजन के रूप में दिया है। बड़ा ही सुंदर भजन बन पड़ा है। आप भी इस तर्ज में, जो कि आपकी जानी पहचानी तर्ज है, इसमें गा सकते हैं किसी को समझाने के लिए कि जीवात्मा कैसा है। तो आइए, प्रश्न किया है, भजो जीवात्मा विभुवा है परिचिन्न, पूछता है पूर्व पक्षी, पूछता है पूर्व पक्षी, कहो क्या है चिन्ह, जीवात्मा विभुवा है परिचिन्न, जीवात्मा विभुवा है परिचिन्न। तो उत्तर मिलता है, जीवात्मा विभू नहीं, वो है परिचिन्न, जीवात्मा विभू नहीं, वो है परिचिन्न। विभू का अर्थ होता है सर्वव्यापक, सर्वत्र व्याप्नोति इति विभू, जिसकी सत्ता सभी जगह पर है, विशेष रूप से है, ऐसा वो विभू परमात्मा है। और जो जीवात्मा है वह विभू नहीं है, वह तो उस व्यापक में व्याप्य है, अर्थात एक देश में रहने वाला है। जो यहाँ है वो वहाँ नहीं, वहाँ है वो तो यहाँ नहीं, अर्थात जगह जगह छिन्न, कहते हैं ना, छिन्न भिन्न कोई चीज़ हो गई। जैसे कोई चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ वहाँ है, कोई चीज़ वहाँ है, कोई चीज़ वहाँ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जीवात्माएं तो सभी अलग अलग अपने स्थान में रहती हैं। परमात्मा तो एक है, इसीलिए सर्वत्र एक रस होकर के व्याप रहा है, विद्यमान है, सभी जगह में स्थिर होकर के विद्यमान है। तो कहा, जीवात्मा विभू नहीं, वो है परिचिन्न, जो होता विभूतो, जो होता विभूतो, न हो छिन्न भिन्न, जीवात्मा विभू नहीं, वो हो परिचिन्न, वो है परिचिन्न। अगर वो व्यापक होता तो छिन्न भिन्न कैसे होता? सब जगह पर अलग अलग इतनी सारी जीवात्मा, अनेक जीवात्माओं को अपना अपना स्थान चाहिए ना। अगर वो सभी जगह पर होता तो फिर तो वो व्यापक ही हो जाता, ईश्वर ही हो जाता, सर्वत्र रहने वाला। एक सत्ता सिर्फ मात्र ईश्वर की है। और क्यों है तो यह भी बता दिया, इसीलिए आए जाए, इसीलिए आए जाए, स्थान भिन्न भिन्न, जीवात्मा विभू नहीं, वो है परिचिन्न, जीवात्मा विभू नहीं, वो है परिचिन्न। तो कहा, अगर वो विभू होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जीव का स्वरूप कैसा है तो आगे कहा, अपरिणामी अल्पज्य एक देशी शास्त्र कहते।
जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अल्पज्य जो बहुत कम जानता है, एक देशी जो एक देश में रहता है। अपरिणामी अल्पज्य एक देशी शास्त्र कहते, गोपा दृष्टा जीव क्रतु बोलनारा जीव कहते, गोपा दृष्टा जीव क्रतु बोलनारा जीव कहते। इंद्र हंस पुंस रुद्र, इंद्र हंस पुंस रुद्र इत्यादि वाला गिन, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न। जो होता विभूतो, जो होता विभूतो न हो छिन्न भिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न। जीवात्मा के अनेक नाम है। जीव, आत्मा, इंद्र, उपेंद्र, हंस, पुरुष, रथी, प्राणी, जंतु, नारा, वैश्वानर, पुमान, बसु, अध्यक्ष, ऋषिकेश, प्रत्यक्ष, रुद्र, अर्वा, अग्नि, क्रतु, दृष्टा, गरुत्मान, गोपा, ब्रह्म, जीव, आत्मा, अंतरात्मा, इंद्र, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो कहा अपरिणामी अल्पज्य एक देशी शास्त्र कहते, गोपा दृष्टा जीव क्रतु बोलनारा जीव कहते। इंद्र हंस पुंस रुद्र, इंद्र हंस पुंस रुद्र इत्यादि नाम गिन, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न। आगे कहा जितनी अवस्थाएं जागृत स्वप्न शयन भूति, संयोग वियोग आवागमन फिर न कभी देह होती। कैसे आता जाता? जब सर्वत्र भरा रहता, व्यापक रहता, तो वो तो जगह खाली होती है उसके लिए, तभी तो वो आता जाता है। बंध मोक्ष कैसे होता, बंध मोक्ष कैसे होता यदि होती जगह अभिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न। प्रभु ही व्यापक है जिसमें पड़े सब जीव, विभू ही व्यापक है जिसमें पड़े सब जीव। पिता पुत्र संबंध विमल गगन व्याप्य व्यापक नीव, पिता पुत्र संबंध विमल गगन व्याप्य व्यापक नीव। अति सूक्ष्म सत्ता प्रभु की, अति सूक्ष्म सत्ता प्रभु की, जीव सूक्ष्म चिन्ह, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न। जो होता विभूतो, जो होता विभूतो न हो छिन्न भिन्न, जीवात्मा विभू नहीं वो है परिचिन्न, वो है परिचिन्न, वो है परिचिन्न। धन्यवाद, नमस्ते।